हाँ, तो आप अभी ये प्रीमाइसिस के विषय में बता रहे हैं, तो आप एक प्रीमाइसिस के गुण के बारे में आप बताइए। ओके, प्रीमाइसिस के गुणों के विषय में बताऊं। हम्म, कथा लेखन के प्रस्थान बिंदु यानी किसी कथानक की समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में प्रस्थान करने की अवधारणा को फिल्मी लेखन की भाषा में प्रीमाइसिस कहते हैं। है ना? फिर से आप इसको सुनिए। पटकथा लेखन के प्रस्थान बिंदु यानी किसी कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में प्रस्तुत करने की अवधारणा को फिल्मी लेखन की भाषा में प्रीमाइसिस कहते हैं। है ना? विद्वानों के अनुसार जैसे किसी कहानी को लिखने से पहले उसका प्लॉट लिखा जाता है, उसी तरह किसी पटकथा को लिखने से पहले उसका प्रीमाइसिस लिखना अनिवार्य है। संक्षेप में कहे तो पटकथा का आधार उसकी जमीन है और वही प्रीमाइसिस है। सवाल यह उठता है कि एक कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में क्यों बांटे, यानी प्रीमाइसिस के रूप में क्यों लिखे। इसके कारणों पर अगर नजर डालनी हो तो प्रीमाइसिस के गुण पता चल जाते हैं। प्रीमाइसिस के गुणों को अगर हमें खोजना है तो उन पर हमें नजर डालनी पड़ेगी, और जब हम उनको देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है मूल विषय और दार्शनिक पृष्ठभूमि। इसको समझते हैं। पटकथा के कथानक को समस्या, संघर्ष में और समाधान में बांटना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि कथानक को उसकी मूल विषय और दार्शनिक भूमि से जोड़े रखता है। ये करते हैं तो कथानक और पटकथा के विस्तार के समय भटकाव की गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कथानक को दिशा और उसका आधार देता है। लिहाजा पटकथा कहीं से कमजोर नहीं होती है। कमजोर पटकथा यह आज की अधिकांश फिल्मों की एक सबसे बड़ी समस्या है। एक सुपर डुपर हिट फिल्म में 2 मिनट की कमजोर पटकथा भी अक्षम्य है। दूसरा इसका गुण देखिए प्रीमाइसिस का, तो अंतर संबंध। कहानी को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में बांटना इसलिए जरूरी है कि कथानक के साथ साथ उपकथा, समांतर कथा, अवांतर कथा, घटनाओं और प्रतिघटनाओं का सीधा संबंध इन्हीं 3 बिंदुओं से होता है। एक कथानक का सारा ताना बाना इन्हीं 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे यह ताना बाना इस त्रिक बिंदु से दूर हुआ, मान लीजिए पटकथा बिखरने लगती है, या मान लीजिए पटकथा बिखर गई। बहुत अच्छे अशोक जी। अशोक जी, पटकथा लेखन की कोई टैगलाइन होती है? वही तो मैं बता रहा था आपको। इसको चलिए पटकथा की टैगलाइन को देखते हैं। प्रीमाइसिस कथानक के थीम यानी कि व्हाट, सब्जेक्ट यानी कि हु, व्हाई, वेयर और व्हेन, और क्लाइमैक्स यानी कि नाउ व्हाट एंड हाउ को परिभाषा देता है। यह कथानक या यह पटकथा की टैगलाइन जैसा होता है, जिसे पढ़ने मात्र से ही आगे के कथानक को जानने की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ जाती है। तो उसमें सबसे पहले नाटकीयता
होनी जरूरी है। एक अच्छा प्रीमाइसिस न केवल अच्छे कथानक और बेहतर पटकथा को आधार देता है जी। बल्कि यह कथा पटकथा में पर्याप्त नाटकीयता भी लाता है। हाँ। 2 मिनट की फिल्म यानी कि 2 मिनट्स मूवी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या और भी जितने फिल्म निर्माण क्षेत्र है, हाँ। वहां के प्रबुद्ध फिल्म मेकर्स यानी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आदि के बीच 3 पॉइंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले यानी कथानक का त्रिक बिंदु ही प्रचलित है। फिल्म निर्माण की भाषा यानी शब्दावली में ये फिल्म मेकर्स समस्या, संघर्ष और समाधान या प्रीमाइसिस को 2 मिनट मूवी के रूप में ज्यादा जानते हैं। अंत में आप पटकथा लेखन के विषय में क्या कह सकते हैं, इसका सारांश बताइए। ओके, यानी कि इसका सारांश बताऊं, यानी कि हमने जितनी बातें ऊपर कही उसका सारांश। तो भारत में फिल्म उद्योग और इससे जुड़े विविध चैनल्स पर चलने वाले धारावाहिक, विज्ञापन या तत्सम क्षेत्र की बहुत बड़ी दुनिया है। भारत की ही बात करें ना तो तुलसी भाई, हर क्षेत्र में फिल्म उद्योग आज अपनी चरम सीमाओं से भी आगे बढ़ रहा है। दुनिया के हर देश में यही स्थिति है। हॉलीवुड की तुलना में ही नहीं, मैं अगर हिंदी सिनेमा की बात करूं तो हॉलीवुड की तुलना में ही नहीं तो विश्व की किसी भी फिल्म जगत की अपेक्षा भारत में सबसे अधिक फिल्में बनती है। यह बात केवल फिल्मों की हो गई, हिंदी फिल्मों की, साथ ही विविध भाषाओं और चैनल्स के चलते धारावाहिक का भी बहुत अधिक प्रचलन है। इन सब के लिए कहानियों की जरूरत होती है। यह कहानियां लिखित रूप में उपलब्ध है तो उसका फिल्मी रूपांतर करने के लिए या धारावाहिक रूपांतर करने के लिए पटकथा लेखक तथा पटकथाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात पटकथा लेखन की कला को अगर अवगत किया गया तो अपना बाजार मूल्य वह पटकथा लेखक बढ़ा सकता है। पटकथा लेखक एक साहित्यकार और व्यावसायिक भी हो सकता है। और अच्छा पैसा इस क्षेत्र में है। उसके भीतर मौजूद सृजन शक्ति और को वह व्यावसायिकता के साथ तालमेल बिठा दे और पटकथा लेखन की कला को वह समझ ले तो अच्छा बाजार मूल्य पा सकता है। पटकथा कहानी को दृश्य रूप में उतारने की कला है। पटकथा लेखक का लेखन दर्शकों को बांधे रखता है। साथ ही वह अगर पढ़ा जा रहा है या सुना जा रहा है तो उतना ही प्रभावी होता है। पटकथा के अनुकूल कहानी में विविध दृश्य, घटनाएं, प्रसंग, विषय का सिलसिलेवार होना, संघर्ष, उसका मसालेदार होना, उसमें कौतूहल बनाने वाली गुण होना और दर्शकों को बांधे रखना वाला भी होना जरूरी है। कहानी, बुनावट और संवाद पटकथा के लिए महत्वपूर्ण 3 अंग है। प्रस्तावना यानी समस्या, संघर्ष और समाधान पटकथा के प्रस्थान बिंदु है और यही इसके सफलता के मूल सूत्र ओबीई या ओबीसी या ससंदर्भ समझौती की तरह है। मूल विषय और दार्शनिक पृष्ठभूमि, अंतर संबंध, पटकथा की टैगलाइन, नाटकीयता और 2 मिनट की फिल्म अर्थात
2 मिनट मूवी पटकथा प्रस्थान बिंदु के गुण है और इन सब होने के कारण पटकथा को हम सफल बना सकते हैं, या इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अगर पटकथा लिखते हैं या कोई भी पटकथा लेखक पटकथा लिखता है तो वह सफल होगा और वह अच्छा आर्थिक उपार्जन कर सकेगा। जी, तो आज हमने अशोक जी से फिल्मी पटकथा लेखन यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जाना। अशोक जी, आपके साथ की गई इस चर्चा में हम सब लाभान्वित हुए हैं और अंत में हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।